नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आपको इस समय की मैं सबसे बड़ी खबर यह बता रहा हूं कि जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन, जी हां, जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन बिना किसी बेल के, बिना किसी पेरोल के जेल से बाहर आते हैं। पटना में अपने आवास पे आते हैं, अपने बेटे से मिलते हैं, अपनी पत्नी से मिलते हैं, अपने समर्थकों से मिलते हैं और फिर वापस जेल में चल जाते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? क्या आप इसे जंगल राज रिटर्न्स कहेंगे? जी हाँ, इसे अब जंगल राज रिटर्न्स के नाम से कहा जा रहा है कि बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही जेल में बंद बाहुबलियों के मंसूबे इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वे बिना किसी कानून को माने हुए, बिना न्यायालयों से परमिशन लिए, बिना किसी के डर के वे सीधे बिना जेल से आ रहे हैं, बिना किसी बेल के जेल से बाहर आ रहे हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं और इसकी पूरी की पूरी फोटोज, वीडियो सब कुछ अभी वायरल हो चुका है। अपने न्यूज फॉर नेशन के जो पोर्टल है उस पर भी आपने पढ़ा होगा, हमारी खबर पढ़ी होगी कि किस प्रकार से वो जेल से 12 अगस्त को बाहर आए और जेल से 12 अगस्त को बाहर आने के बाद वे अपने परिजनों से, परिवार से मिले हैं। तो ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन है आनंद मोहन जो जेल से बाहर आते हैं और वे एक ऐसे बाहुबली होते हैं जिनके बेटे आज आरजेडी से विधायक हैं, जिनकी पत्नी सांसद रहे, खुद सांसद रहे, लेकिन आज वे स्वयं जेल में हैं। तो जेल में बंद इस बाहुबली की क्या है पूरी कहानी और कैसे ये जेल तक पहुंचे और क्या रहा इनका राजनीति से लेकर के अपराध तक का इतिहास, इस पूरे इतिहास को मैं आपको बता रहा हूं और कैसे इसे अब बिहार में उनका जेल से बिना किसी पेरोल के, बेल के बाहर आने को जंगल राज रिटर्न्स कहा जा रहा है। इसकी पूरी की पूरी कहानी के लिए हम आपको 1956 लिए चलते हैं। 26 जनवरी 1956 को सहरसा के पनगहिया गांव में एक लड़के का जन्म होता है। उसका नाम परिवार वाले रखते हैं आनंद मोहन। जी हाँ, याद कीजिए 26 जनवरी, जिस दिन देश गणतंत्र दिवस मनाता है, उसी गणतंत्र दिवस के दिन सहरसा के पनगहिया गांव में आनंद मोहन का जन्म होता है। और आनंद मोहन मात्र 17 साल की आयु में ही मुजफ्फरपुर में काफ़ी तेजी से एक ऐसे छात्र नेता के रूप में उभरते हैं जिनके नाम के आगे पीछे के साथ ही आगे पीछे छात्रों की एक बड़ी टोली आ जाती है और वहीं से उनका लगातार कारवां और बढ़ते जाता है। कई प्रकार की कहानियां उनके साथ जुड़ती है, कई आपराधिक घटनाओं में उनके नाम आने शुरू होते हैं। और यह सब होते होते जब मुजफ्फरपुर में जो 1980 के दशक में रघुनाथ पांडे का एक बड़ा गर्व माना जाता था, यानी कि रघुनाथ पांडे जिन्हें कि लोग बाबा कहा करते थे, तो पूरे के पूरे मुजफ्फरपुर को उस समय बाबा का इलाका कहा जाता था। और बाबा जो रघुनाथ पांडे थे, उन्हें उस समय कुछ ऐसे युवकों की जरूरत थी जो उस समय के जो लालू यादव मुख्यमंत्री हो गए थे 1990 में, उन्हें सीधी सीधी चुनौती देने में उनके साथ दे सके। तो इसमें जिन लोगों को जोड़ा गया उसमें कई नाम रहे, जिन नामों में कुछ अग्रणी नाम रहे अशोक सम्राट, अशोक सम्राट के साथ ही साथ एक बड़ा नाम और जुड़ा आनंद मोहन, साथ ही साथ छोटन शुक्ला। ये कुछ ऐसे नाम रहे जो बाद के वर्षों में अपराध जगत के एक बड़े नाम के रूप में उभरे, बाहुबली कहा गया। और सबके पास के साथ जब अब इतिहास देखिएगा तो इनके इतिहास में जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से गोलियों से तरतराहट, मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो या पूरा का पूरा जो उत्तर बिहार का इलाका रहा, इनके अपराध के कारनामों के कारण जाना गया। और इनके हाथों में AK-47 की बंदूकों की कई ऐसी तस्वीरें आई जिससे कि पूरा का पूरा अपराध जगत को लेकर के बिहार में इनकी काफी तूती बोली। तो यही आनंद मोहन जब 1994 में हम आपको लिए चलते हैं कि आनंद मोहन 1994 में दरअसल जो वैशाली लोकसभा का सीट है, यहाँ पे उपचुनाव होना था। इस उपचुनाव में आनंद मोहन जो अब तेजी से वैशाली जो मुजफ्फरपुर का कॉलेज था, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में लगातार अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहे थे। यहाँ तक कि वो जो अपराध की जगत में वो गए थे, तो अपराध जगत में जाने के बाद 1983 में वो 3 महीने के लिए जेल भी जा चुके थे। लेकिन बाद के वर्षों में वो लगातार आगे आए और आने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी उन्हें उसे बढ़ाने के लिए 1990 में उन्होंने महिषी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और तब के कांग्रेस उम्मीदवार को महिषी में 62,000 वोटों से हराया। जी हाँ, महिषी में 1990 में आनंद मोहन चुनाव लड़ते हैं और 62,000 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को हराते हैं। ये उस समय की एक बड़ी जीत थी, वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो बिल्कुल राजनीति में नया नया आया था और महज कहिए तो आपके एक 35 वर्ष की उम्र का एक लड़का था।
तो 1990 के बाद 1993 में जब वो जनता दल से अलग हुए और जनता दल से अलग होने के बाद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे थे, तो उसी समय 1994 में वैशाली में लोकसभा का उपचुनाव होना था। वैशाली में जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था, उस समय तक एक सबसे बड़ी बात जो बिहार में हो चुकी थी वह थी कि लालू यादव के सत्ता में आने के बाद से बिहार में अगड़े और पिछड़ों के बीच में एक अजीब अंतर्द्वंद चल रहा था। कई जगहों पे लालू यादव को लेकर के ऐसी बातें आए कि उन्होंने अगरों को लेकर के, जो अगरी समाज जो सवर्ण समाज था, उसे लेकर के कई प्रकार की बातें कही। इसे लेकर के आनंद मोहन और तब के कई जो युवा बाहुबली थे, उन्हें यह उनकी बात नागवार गुजरी और लालू यादव को पहली बार बिहार में सीधी टक्कर देने के लिए अगर कोई व्यक्ति राजनीति के मैदान में कूदा तो उसका नाम रहा आनंद मोहन। 1990 में जनता दल के टिकट पे महिषी से विधानसभा का चुनाव जीतने वाले आनंद मोहन ने अब अपनी अगली लड़ाई सीधे लालू यादव से लड़नी शुरू की और 1994 में वैशाली से उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को चुनाव मैदान में उतारा। यह चुनाव अपने आप में बेहद खास था, क्योंकि इस चुनाव में एक और स्वयं लालू यादव थे, यानी कि लालू यादव की पार्टी थी जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राज्य में तमाम जो कहिए कि सत्ता का जो तमाम जो सत्ता की मशीनरी थी, उस पूरी की पूरी मशीनरी के ऊपर लालू यादव का प्रभुत्व था, उनका दबदबा था, उनके ही आदेश से परिंदा भी बिहार में पर मार रहा था। तो दूसरी ओर आनंद मोहन थे, जो कि आनंद मोहन अपने कुछ बाहुबली साथियों यानी कि छोटन शुक्ला, जो उस समय के अशोक सम्राट थे, इन लोगों के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वैशाली में अपनी पत्नी लवली आनंद को उन्होंने मैदान में उतारा और उन्होंने इतिहास रच दिया। जी हाँ, 1994 के लोकसभा जो उपचुनाव हुआ वैशाली में, उसमें उस चुनाव में वैशाली में उनकी पत्नी लवली आनंद ने एक शानदार जीत जीती और उस जीत के बाद उन्होंने उस ऐलान किया कि अगले 6 महीने में मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनकर दिखाऊंगा। दरअसल 1995 में लोकसभा का चुनाव होना था और 1995 के लोकसभा चुनाव के पहले 1994 का वह विधानसभा जो लोकसभा पिच 1995 में विधानसभा का चुनाव होना था और उसके पहले 1994 का जो वैशाली का लोकसभा उपचुनाव हुआ, इसे एक प्रकार से सेमीफाइनल मुकाबला देखा गया और उस मुकाबले में लालू यादव के उम्मीदवार को सीधे खुले जो आमने सामने की टक्कर हुई, उसमें लवली आनंद ने जब हरा दिया तो उसके बाद अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए आनंद मोहन ने ऐलान किया कि मैं अब 1995 में बिहार का मुख्यमंत्री बनकर दिखाऊंगा। सहरसा यानी कि कोसी के इलाके में पैदा हुआ लड़का अब वैशाली यानी कि पटना के ठीक उत्तर का जो इलाका है, उस इलाके में आकर के पूरा तिरहुत पूरा का पूरा, अब जो तिरहुत के इलाके में वैशाली का क्षेत्र आता था, इसमें उसका दबदबा बोल रहा था। यानी कि कोसी से लेकर के तिरहुत तक के पूरे इलाके में आनंद मोहन ने अपनी छाप छोड़ दी थी और वैशाली में जब उनकी पत्नी ने लवली आनंद ने चुनाव जीता तो वहां से उन्होंने ऐलान किया कि 1995 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में मैं बड़ी जीत हासिल करूंगा। हमारी जो दल है पीपुल्स पार्टी, वह बिहार पीपुल्स पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करेगी और हम लोग 1995 में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन उसी दिन एक अजीबो गरीब घटना होती है। दरअसल उस समय जो छोटन शुक्ला थे, छोटन शुक्ला 1995 का जो लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होना था, उस विधानसभा चुनाव में खुद को केसरिया विधानसभा क्षेत्र से दावेदार मान रहे थे। केसरिया विधानसभा क्षेत्र से अपने आप को दावेदारी मानने वाले छोटन शुक्ला थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बड़े बाहुबली थे। उनके नाम पर कई आपराधिक इतिहास रहे, कई मुकदमे दर्ज हुए और उसी दौरान 1994 में जब बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पे लवली आनंद ने 1994 का वैशाली लोकसभा का चुनाव जीता, तो उसके बाद उसी दिन अब परिणाम आने वाला था, तो छोटन शुक्ला अपनी कार से जा रहे थे और कार से जाने के दौरान ही अचानक से कहा गया कि उन्हें एक जगह रास्ते में रोका, कुछ लोगों ने रोका और सब अधिकांश जो वहाँ पे लोग थे वो पुलिस की वर्दी में थे। वो पुलिस की वर्दी में कुछ छद्म लोग थे जो कि पुलिस की वर्दी का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे और छोटन शुक्ला की जब गाड़ी को रोकी गई तो छोटन शुक्ला गाड़ी से बाहर आते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आते हैं, उनके ऊपर गोलियां तड़तड़ा दी जाती हैं। जी हाँ, उनके ऊपर AK-47 के कई ब्लास्ट खोल दिए जाते हैं। एक के बाद उनके शरीर को छेद दिया गया, इतने छेद किए गए जो एक आप सिनेमा में डायलॉग सुनते हैं ना कि इतनी गोलियां मारूंगा कि गिन नहीं पाओगे कि कहां कहां छेद है। तो कुछ उसी तरीके से छोटन शुक्ला की हत्या हुई। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उनके एक बड़ी शव यात्रा निकली और यहां से बिहार की राजनीति ने एक नया बदलाव भी देखा। दरअसल छोटन शुक्ला और आनंद मोहन एक दूसरे के जिगरी यार हुआ करते थे। छोटन शुक्ला की हत्या ने आनंद मोहन को झकझोर दिया था। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद अब यह भी दिखाना था कि किस तरीके से लालू यादव की जो सत्ता थी, उस लालू यादव की सत्ता को चुनौती देने वाले आनंद मोहन अब
अपनी आगे की रणनीति क्या करेंगे। इसके लिए छोटन शुक्ला की जो शव यात्रा थी उसे काफी भव्य और लोगों से सहानुभूति लेने के लिए बनाई गई। छोटन शुक्ला की शव यात्रा मुजफ्फरपुर से चली और वह गोपालगंज के लिए निकली। गोपालगंज जाने के दौरान ही छोटन शुक्ला की शव यात्रा में कहा जाता है कि 1-2 नहीं 1 लाख से ज्यादा लोग उस शव यात्रा में शामिल हुए। शव यात्रा में जो लोग शामिल हुए वो सब एक ही बात, एक ही नारा लगा रहे थे कि हमें चाहिए बदला। जी हाँ, छोटन शुक्ला की हत्या का बदला लेने के लिए सब लोग एक स्वर में नारे लगा रहे थे। उसी दौरान 1994 में गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे जी कृष्णैया। जी कृष्णैया की गाड़ी वहां से लाल बत्ती लगी हुई जा रही थी। दरअसल उस समय जो डीएम की गाड़ियां हुआ करती थी उसके ऊपर लाल बत्ती लगी रहती थी। तो लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी जब उस भीड़ के सामने से गुजरी तो भीड़ का आक्रोश फूट पड़ा। ये कहा गया था कि जो छोटन शुक्ला की हत्या हुई, छोटन शुक्ला की हत्या में सरकार के समर्थित हत्या इसे माना गया, उनके समर्थकों का ऐसा कहना था। और जब जी कृष्णैया की गाड़ी वहां से गुजरी तो एकाएक भीड़ ने उस गाड़ी के ऊपर आव न देखा ताव आक्रमण कर दिया। भीड़ ने एक तरीके से कहें तो इतने हाथ बरसाए, इतने जो भी जिनके हाथ में लगा ईंट पत्थर डंडा सब उस गाड़ी के ऊपर चला दिए और उसके बाद जी कृष्णैया की वहीं मौत हो जाती है। कहा गया कि उनकी मौत के समय भुटकन शुक्ला जो उस समय वहीं मौजूद थे उसे कहा गया रे भुटकन मार दे ब्लास्ट। ये वहां पर जो तमाम उस समय जो अखबार में मीडिया रिपोर्ट आई उसमें यही हुआ कि उसमें कहा गया कि रे भुटकन खोल दे ब्लास्ट और उसके बाद भुटकन शुक्ला ने उसे लगातार गोलियां चलाई। यहीं से उसके बाद इसी मामले में आनंद मोहन का नाम आता है। आनंद मोहन जो होते हैं इस मामले में आरोपित बनते हैं। जब 2007 में उन्हें निचली अदालत ने आनंद मोहन को इस हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई तो उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में जब उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने उनकी सजा को तो फांसी से बदल करके आजीवन कारावास में कर दिया, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहाँ से भी खत्म नहीं हुई। वो लगातार चुनाव दर चुनाव उसके पहले और बाद में भी लड़ते रहे। वो नहीं तो उनकी पत्नी नहीं तो उनका बेटा। जैसे अब देखिए कि खुद 1990 में आनंद मोहन एमएलए बने, उसके पहले 1996 और 1998 में शिवहर से समता पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। 1990 और 2004 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ाई, लेकिन उन दोनों चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी जो लवली आनंद रही वह भी लगातार राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमाती रही। 1994 के वैशाली लोकसभा उपचुनाव में तो वो सांसद बन गई, लेकिन बाद में फिर वैशाली में 1999 का लोकसभा चुनाव वो हार गई। फिर 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ उस बार वो शिवहर से चुनाव लड़ी और वहाँ भी वो हार गई। बाद में आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से वो कांग्रेस के टिकट पर 2010 में चुनाव लड़ती हैं और वहाँ से भी हार जाती हैं। 2014 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट से शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और वहाँ से भी हार जाती हैं। यहाँ तक कि 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो है उसके टिकट पर शिवहर से विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वहाँ से भी चुनाव वो हार जाती हैं। अंत में 2020 में उनके बेटे जो चेतन आनंद हैं, चेतन आनंद राजनीति में आते हैं और चेतन आनंद अभी राजद के विधायक हैं। तो ये आनंद मोहन एक ऐसे बाहुबली रहे जो सन 1990 के दशक से कहिए कि 90 के दशक से लेकर के आज तक राजद के जो लालू यादव हैं, लालू यादव से सीधी सीधी चुनौती भी देते रहे। लालू यादव को एक चुनौती देने वाले ऐसे शख्स बने जिन्होंने उन्हें अपनी राजनीतिक कैरियर में सबसे बड़ी पटखनी वैशाली लोकसभा उपचुनाव में दिया। लेकिन बाद में स्थितियां ऐसी बदली कि जो जी कृष्णैया की हत्या के बाद आनंद मोहन आरोपित हुए, जेल गए, तो वहां से जेल में रहने के बाद भी चुनाव जीता, सब कुछ हुआ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज आनंद मोहन जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी पत्नी लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं, बेटा विधायक है। इन सब के बाद भी आनंद मोहन, अब सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन जो जंगल राज के यानी कि लालू यादव की सत्ता, जो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार महागठबंधन में मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब उनकी सरकार आने के बाद ही उन्हीं के राजद के ही टिकट पे उनके बेटे विधायक हैं। और उस दौर में अब आनंद मोहन जेल में रहते हुए ही बिना किसी बेल के, बिना किसी पेरोल के जेल से बाहर आते हैं। और अब तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक बाहुबली आनंद मोहन का जेल से बाहर आना बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है? देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़4नेशन।